आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। गोवंश से भरा कंटेनर पकड़ा। डाक पार्सल लिखे वाहन से हो रही थी गोवंश की तस्करी। पुलिस को मिली सूचना के बाद से ही वाहन की तलाश। सनावद नगर में पिछले कई दिनों से अवैध गोवंश को लेकर अपराधियों द्वारा तकनीक बदल दी गई। जहां पहले ट्रक और ट्रॉले में गोवंश को महाराष्ट्र में शहरों में लेकर जाते थे, वहीं अब डाक पार्सल लिखे वाहन का उपयोग कर इसे शासन प्रशासन और पुलिस की आंख के नीचे छुपाकर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन पुलिस को मिली हिंदू संगठनों की सूचना के बाद पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए ऐसे वाहन को पकड़कर कानूनी कार्रवाई की। वहीं मामले में करीब 75 से अधिक गोवंश के भरे हुए थे। टीआई एमआर रोमड़े ने बताया कि सूचना मिली थी एक गोवंश से भरा कंटेनर महाराष्ट्र की ओर जा रहा है। वहीं पुलिस को मिली सूचना के बाद एएसआई बीएस जमरे को दल के साथ टोल टैक्स के पास चेकिंग शुरू की गई और पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार उक्त वाहन की सूचना के बाद उसी नंबर का वाहन आता दिखा। चालक से वाहन के संबंध में पूछताछ की। इसमें चालक ने पहले डाक पार्सल होने का हवाला देकर झूठ बोलने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके ये ट्रॉला गोवंश से भरा हुआ है। उसके बाद वाहन को थाने लाकर खड़ा किया। वाहन में बैठे 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता। वाहन पकड़ाने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की भीड़ थाने में जुटने लगी। वहीं टीआई रोमड़े के निर्देश के बाद वाहन को गौशाला लेकर गए, जहां सभी गोवंशों को बाहर निकालने का कार्य किया। बेसुध मिले गोवंश। बजरंग दल के दिलीप सखरोदिया ने बताया कि वाहन में बेरहमी से गोवंश भरे हुए थे। गोवंश बेसुध अवस्था में मिले, जिन्हें होश में लाने के लिए कार्यकर्ताओं ने पानी डालकर मूर्छित अवस्था से बाहर लाकर सभी को गौशाला में एकत्र किया। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। इसमें हमने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। अभी पिछले कई दिनों से जो गोवंश की तस्करी के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खरगोन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण एवं सिटी और एसडीपी साहब के द्वारा लगातार गोवंश तस्करी रोकने को लेकर बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए हैं और उन्हीं निर्देशों के अनुसार हमारी टीम के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा था। और हमें ऐसी सूचनाएं मिलती थी और आशंका थी कि चूँकि हाईवे है और हाईवे से कहीं न कहीं गोवंश की तस्करी होती है। यहाँ से वाहनों में गोवंश का परिवहन किया जा रहा है। हमारी टीम लगभग 1 हफ्ते से इस कार्य को करने के लिए लगातार एम्बुश लगा रही थी और लगातार हाईवे पर अलग अलग पॉइंटों पे चेकिंग की जा रही थी। इसमें मैंने स्पेशल टीम बनाई थी जिसमें एएसआई जमरे, एएसआई शकील और 4-5 आरक्षक हमारे जो इंफॉर्मेशन तंत्र इनका अच्छा तगड़ा है, उनको हमने इसमें सक्रिय किया था। जिसमें विनोद, विजय, पिथा, सूर्या और योगेश और अजय, इन सब हमने सभी आरक्षकों को और जमरे शकील, ये पूरी टीम को मैंने ब्रीफ किया था। ये लगातार सुबह 3 से 4 बजे अलग अलग स्थानों पर पॉइंट लगा के और रेकी कर रहे थे और आज फाइनली हमें इसमें कामयाबी मिली। एक कंटेनर जिसमें भारी मात्रा में गोवंश का परिवहन क्या लेके जा रहे हो, इस संबंध में पूछताछ की तो गोलमाल जवाब दिया। जब गोलमाल जवाब दिया तो हमारी टीम के द्वारा जब ऊपर चढ़ के कंटेनर चेक किया गया तो उसमें 2 पार्टीशन में गोवंश भरी हुई थी। उस गोवंश की कंटेनर को थाने पर लाके हमारी टीम के द्वारा उनको सुरक्षित गौशाला पे छुड़वाया गया है और तीनों आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है। कंटेनर जब्त करके, मवेशी जब्त करके हमारी द्वारा उसमें गौशाला में छोड़कर उनको सुरक्षित रखा गया है। इसमें कंटेनर मालिक बाबू खां है जो सारंगपुर राजगढ़ ज़िले का रहने वाला है और ये जो मवेशी जहाँ पे लेके जा रहे थे, ये एक बशीर करके है। बशीर वरणगांव जलगांव का है, वरणगांव जलगांव महाराष्ट्र का है, जहां पर ये मवेशी को ले जाया जा रहा था। भारी मात्रा में इनको ठूस कर भर के रखा जा रहा था और इनके द्वारा बताया गया है कि ये मवेशी को वहां पर सप्लाई करते हैं और इस तरह से ये अलग अलग जगहों पे मवेशी को लेकर जाते हैं।
इसमें बशीर नाम का जो चालक है ये पूर्व में भी बुरहानपुर में पकड़ाया है, इसके द्वारा बताया गया बुरहानपुर में भी ये पकड़ाया और वहाँ से जमानत पर छूटने के बाद में पुनः ये काम कर रहा है। इसमें हमारे द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है मौके से और बाकी शेष जो आरोपी है इसमें वाहन मालिक और जहाँ पर ये मवेशी ले जा रहे थे वो भी इसमें हमने आरोपी बनाया है, जिनकी तलाश करके उनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। शब्बीर, नौशाद और मोहसिन ये तीनों सारंगपुर के रहने वाले हैं, जिला राजगढ़ के सारंगपुर के रहने वाले हैं।